सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं डाउनटाउन ऊबर ईट्स करने। और जैसे कि आपको पता ही है कि इस साल जो है बर्फ़ बहुत ही कम पड़ी है, तो ज़्यादातर लोग अभी भी ऊबर ईट्स कर रहे हैं। वैसे तो वरना बंद हो जाती है हर साल ऊबर ईट्स इस टाइम तक। तो चल के देखते हैं वहाँ पे कि फरवरी के महीने में 2024 में ऊबर ईट्स में कितने पैसे बनते हैं। तो जब भी आप अपना ऊबर ईट्स का ऐप खोलोगे तो इस तरीके से आपको शो करेगा कि कौन कौन से रीजन्स में मतलब सर्च चल रहा है, कहाँ कहाँ पे ड्यूटीज़ अच्छी आ रही हैं। और आपको रेस्टोरेंट्स भी वो बताते रहते हैं कि जैसे इस रेस्टोरेंट के पास ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप उसी के हिसाब से वहाँ पे जा सकते हो। फिर डाउनटाउन की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब डाउनटाउन आप डायरेक्टली सबवे से जा सकते हो। अगर आपको डाउनटाउन का कंप्लीट व्लॉग देखना है तो मैंने वो भी चैनल पे डाल रखा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो अभी हम खड़े हैं एक रेड लाइट पर, और यहाँ पे जब तक आपकी रेड लाइट की वो जो लाइट है वो वाइट नहीं होगी तब तक आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप जैसे देख सकते हो ये अब हमारी लाइट हो गई वाइट, अब हम क्रॉस कर सकते हैं इसको। करंटली अभी हम वार्डन स्टेशन पर हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी स्टेशंस होते हैं वो अंडरग्राउंड है। मतलब बहुत ही कम ही ऐसे स्टेशन है जो ऊपर है। ये वाला स्टेशन जो है वो ऊपर है। टोरंटो की सबवे यूज़ करने के लिए आपको ऐसा प्रेस्टो कार्ड चाहिए होता है। अगर आपको नॉर्मल एडल्ट वाला चाहिए तो आप यहाँ से भी बनवा सकते हो, और अगर आपको स्टूडेंट वाला चाहिए या अगर आपकी एज 19 से कम है तो फिर आप शॉपर्स ड्रग मार्ट से बनवा सकते हो, वो बना देते हैं। जो स्टूडेंट्स का जो फेयर है और जो 19 से कम है उनका फेयर काफ़ी कम होता है। ऐसे दिखता है कुछ सबवे स्टेशन यहाँ का। तो अब हम पहुंच गए हैं डंडा स्क्वायर। यहाँ पे बिल्कुल सामने टोरंटो ईटन सेंटर का मॉल है फेमस। उसके नीचे अर्बन ईटरी बनी हुई है बहुत बड़ी। तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर्स आने के चांसेस अच्छे होते हैं। और बिल्कुल इसके सामने ही एक और मॉल है, यहाँ पे भी थोड़े रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ी देर तक अगर हमारा ऑर्डर आता है, और नहीं तो फिर आगे वहाँ पे जो स्ट्रीट है उस स्ट्रीट पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फिर हम आगे जाएंगे अगर यहाँ पे ऑर्डर नहीं आता तो यार फाइनली आज की जो हमारी पहली डिलीवरी है वो मिल गई है। वो है 2 किलोमीटर की, लगभग $8 की मिली है। और पहली डिलीवरी अगर आपकी कम की भी है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उठा लो, क्योंकि यार वो नहीं करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने पहली डिलीवरी छोड़ दी फिर पूरा दिन ही बेकार जाता है। तो और आप अगर चाहो तो आप अपनी पर्सनल साइकिल से भी डिलीवरी कर सकते हो, और आप इन साइकिल से भी कर सकते हो। इसका वैसे अगर आप डेली पास लोगे तो वो $17 का होता है, लेकिन अगर आप ईयरली पास लोगे तो $135 का होता है। मैं जब आया था मैंने तभी इसका ईयरली पास ले लिया था, इसलिए मैं इससे जाऊँगा। जब भी आप बाइसिकल चला रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखो कि आपको पेडेस्ट्रियन वाली जो लाइट है वो फॉलो करनी है, मेन वाली लाइट फॉलो नहीं करनी। आप मतलब पेडेस्ट्रियन की क्लियर है तो आप जा सकते हो। और जब मैं पहली बार कनाडा में आया था, मेरे को सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ जो लगी थी यहाँ की साइकिल्स के बारे में वो ये कि जो यहाँ की लेफ़्ट साइड की ब्रेक होती है वो आगे वाली होती है। जनरली इंडिया में लेफ़्ट साइड की ब्रेक पीछे वाली होती है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक्स उल्टी होती हैं सारी। पहुँच गए दूसरे बाइक स्टैंड पर। तो अब हमने अपनी साइकिल जो है वो पार्क कर दी है। अब हम जाते हैं बिल्डिंग की तरफ। हमारा जो पहला ऑर्डर है वो हमने डिलीवर कर दिया है। तो अभी जैसे दूसरा कोई ऑर्डर यहाँ पे नहीं आया तो वापस से हमको डंडा स्क्वायर जाना पड़ेगा, वहाँ पे दूसरा कोई ऑर्डर देखना पड़ेगा, फिर वहीं पे कुछ होगा चलेगा। तो कभी भी अगर आप डाउनटाउन जा रहे हो ऊबर ईट्स करने तो आपको 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। पहला तो ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स और होमलेस पर्सनस होते हैं, तो आपको बस उनको इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो साइकिल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चोरी होती हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल साइकिल यूज़ कर रहे हो तो लॉक अच्छा खासा लेना, मतलब बढ़िया लॉक लेना। अगर आप 2-4-5 डॉलर का लॉक लोगे तो वो मतलब दिन में भी काट के ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि दिन में साइकिल चोरी नहीं होती, मतलब दिन में आपने लगा रखी है, दिन में भी लॉक कट जाएगा आपका। तो बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो फाइनली यार लगभग आधा पौना घंटा वेट करने के बाद हमारा दूसरा ऑर्डर भी आ गया। ये लगभग 1.5 किलोमीटर का $5 का ऑर्डर है, और हमें दूसरा पिकअप भी करना है। वो खाली $2 में आधा किलोमीटर ऐड हुआ है बीच में।
हमने अपने आज का तीसरा ऑर्डर भी पिकअप कर लिया। फाइनली अब जो हमारा तीसरा ऑर्डर था वो भी डिलीवर हो चुका है। लेकिन आज जो दिन था वो थोड़ा अच्छा दिन नहीं गया, क्योंकि 2-2.5 घंटे ऊबर करी, सिर्फ $15 बने। बीच में जैसे आपने देखा कि आधा पौना घंटा कोई डिलीवरी नहीं आई, फिर एक डिलीवरी आई, फिर आधा पौना घंटा कोई डिलीवरी नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊबर ईट्स से पैसे लोग नहीं कमाते, मतलब ज़्यादातर कमा लेते हैं अच्छे खासे, हर दिन जाते हैं कि कुछ दिन बढ़िया भी हो बेकार भी हो। लेकिन ऐसे ऐसे बेकार दिनों के लिए भी अगर आप ऊबर ईट्स कर रहे हो तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है सिर्फ दिखाते हैं कि इतने डॉलर बन गए एक दिन में। मैंने भी बहुत बहुत डॉलर बना रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। लेकिन तब भी कभी कभी ऐसे भी दिन जाते हैं जैसे आपके पास 2-2, 3-3 घंटे तक कोई ऑर्डर नहीं आएंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि ऊबर ईट्स पे कभी भी पूरी डिपेंडेंसी मत रखो। आप फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी जॉब ढूंढने की रखो। बाकी अगर आपको जॉब बिल्कुल ही नहीं मिलती तब आप ऊबर ईट्स पे आओ। तो मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे बढ़िया व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।